राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लव लाइट बाय दीपमाला में। तो ये जो व्लॉग है ये 11 का व्लॉग है। इसमें आप देखेंगे कि पूजा कैसे की जाती है और देवउठनी 11 की तुलसी विवाह की पूजा कैसे की जाती है और मैं कैसे करती हूँ। तो भाई मैंने तैयारी करना शुरू कर दी है। सबसे पहले मैं चौकी वगैरह लगा रही हूँ, बाद में फिर रेडी होकर पूजा करेंगे। तो सबसे पहले मंडप बनाया जाता है। तो मंडप के लिए वही है कि इस तरह से जो है रंगोली बनाई जाती है लीप कर और गेरू से। तो इस तरह से मैंने रंगोली बना दी है। यहाँ पर अब चौकी लगाएंगे, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएंगे। लाल कपड़े के ऊपर जो है हमारी सुंदर सी तुलसी मैया को विराजमान करेंगे। आज के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ होता है और अगर आपके यहाँ वो नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं, उनके साथ कर सकते हैं या विष्णु जी के साथ कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप कर सकते हैं। मेरे पास शालिग्राम भगवान जी यहाँ पर जो है हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक प्लेट के ऊपर जो है कुछ तिल डालकर, क्योंकि आज चावल का यूज़ नहीं किया जाता है, और तुलसी माता को विराजमान कर दिया है। तुलसी माता को इस तरह से मोली में मैंने जो है लहंगा धारण करवा दिया है, लहंगा पहना दिया है। आप चाहें तो परमानेंट इसे सिलकर भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फटाफट से हो जाता है। फिर यहाँ पर जो है मैंने शालिग्राम भगवान जी को एक छोटी सी चौकी के ऊपर बैठाया है, वही तिल का आसन देकर और जो है मोली से उनका सिंहासन बनाकर। और फिर उन्हें, चूँकि आज के दिन उनकी शादी हो रही है और शादी में जो है मुकुट का होना बहुत ही ज़रूरी है, तो हमने उन्हें मुकुट भी पहनाया है। तुलसी माता को हमने चुनरी ओढ़ाई है और उसके बाद में जब मैंने चौकी लगा ली तो फिर मैं आ गई दरवाजे पर इस तरह से रंगोली बनाने। ये बहुत ही शुभ होता है, इसे अल्पना कहा जाता है और ये अल्पना बनाना शादी ब्याह में बड़ा ही शुभ माना जाता है। और चूँकि आज हमारे घर में शादी है तो हम ये बनाएंगे और फिर उसके बाद हम विवाह की जो प्रक्रिया है आगे की वो संपन्न करेंगे। तो मैंने फटाफट से आकर दरवाजे पे सुंदर सुंदर सा अल्पना बनाया। सुंदर मेरे अकॉर्डिंग तो था, होपफुली आपको भी लगेगा। तो मैंने जल्दी जल्दी से ये भी तैयार किया, क्योंकि जिस दिन फेस्टिवल होते हैं उस दिन कहीं भी मिनट गंवाने का टाइम नहीं होता है। बस यही होता है कि फटाफट से हम जो है जो भी चीज़ें चल रही हैं उन्हें कंप्लीट करते जाएं। लेकिन ये जो त्यौहार होते हैं ना, ये एक अलग ही वाइब लेकर आते हैं घर में, अलग ही खुशबू लेकर आते हैं, अलग ही चीज़ों को लेकर आते हैं, अलग ही खुशियों को लेकर आते हैं। इनकी जो वाइब होती है वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही अलग होती है, जो कि फेस्टिवल्स के बाद मिल पाना मुश्किल होती है। तो भाई फेस्टिवल्स को एंजॉय करना तो बनता है और मैं फेस्टिवल्स को बहुत ही एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। हर एक पूजा पाठ को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करना, बहुत ही व्यवस्थित हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करना और सब कुछ करना, जितना मैं कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा उतना सब कुछ करना, सारे रिचुअल्स को निभाना, पूरा करना, जैसा भी पहले से हमारे यहाँ चला आया है, जितना पॉसिबल हो उससे टच होते हुए, पहले की चीज़ों से टच होते हुए और पूजा पाठ को उस तरह से करना जैसे पहले के ज़माने में आल्पना बनाया जाता था जब शादी होती थी घर में। तो वो सब चीज़ें मैं भी करती हूँ। और यूजुअली भी मैं जब कोई फेस्टिवल होता है या रेगुलर, मैं अपने दरवाजे पर इतना सारा नहीं बनता है, थोड़ा बनता है लेकिन रेगुलर बनता है, क्योंकि उसी के ऊपर रोज़ शाम को सुबह दिया लगाया जाता है। फिर मैं रेडी होकर फटाफट से अच्छे से, क्योंकि हमें शादी करवानी है तो 16 श्रृंगार धारण करके और फिर इस पूजा में बैठना होता है। तो फटाफट से मैं तैयार होकर और आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने केले के पत्ते, चूँकि मंडप लगाने की जगह नहीं थी और इसलिए मैंने केले के पत्ते वहीं पर खड़े करके और ऐसे रख दिए हैं। फिर मैंने यहाँ पर सबसे पहले कलश लगाया है, फिर हम शादी करवाएंगे। तो मैंने जो है वही सेम तिल का आसन दिया, फिर लोटा, उसमें गंगा जल के बाद हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से तिल के दाने, फूल, सब कुछ मैंने इसमें डाला है। फिर एक जो है अशोक के पत्ते रखे हैं, आम, अशोक, आपको जो भी मिल जाए, मुझे इस बार आम नहीं मिले, अशोक के पत्ते मिले, मैंने वो रख दिए। फिर प्लेट के ऊपर तिल के दाने डालकर फिर मैंने नारियल पर मूली और कुमकुम लगाकर मैंने उनको विराजमान किया और आवाहन किया देवी देवताओं का
इसके बाद मैंने सबसे पहले हल्दी लगाई जो है शालिग्राम भगवान जी को, फिर उनसे छुआ कर तुलसी जी को, फिर मेहंदी लगाई शालिग्राम भगवान जी को, उनसे छुआ कर तुलसी जी को। फिर यहाँ पर आप देखिए मैंने सब कुछ कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक कच्चा सूत जो होता है उसको पीली हल्दी में रंग कर 11 गांठ लगाकर और तुलसी माता को चढ़ा रही हूँ। ये चढ़ाया जाता है। अब शालिग्राम जी से वरमाला छुआ कर तुलसी जी को पहनाएंगे, कन्या को, और उसके बाद तुलसी जी से वरमाला छुआ कर अपने शालिग्राम भगवान जी को हम पहनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर वरमाला भी पूर्ण हो गई है। फिर मैं माता रानी को अर्पित कर रही हूँ सारा श्रृंगार, जो भी श्रृंगार होता है आप अर्पित करें। फिर मैंने यहाँ पर फल, मिठाई, हर चीज़ का भोग यहाँ पर सभी चीज़ों का जो है मैंने यहाँ पर माता रानी को लगाया। अब जो श्रृंगार मैंने अर्पित किया था उसमें से श्रृंगार हम माता रानी को सुहागन मानकर जो है उन्हें अर्पित करेंगे। अब मैंने उन्हें चूड़ियाँ पहनाई और मेहंदी हल्दी पहले ही उनकी हो गई थी, और अब हम उन्हें अर्पित करेंगे आगे सिंदूर। तो 3 बार सिंदूर दान किया जाता है, तो मैंने वो भी शालिग्राम भगवान जी से छुआ कर तुलसी माता को जो है अर्पित किया। और यहाँ पर शालिग्राम भगवान जी चूँकि विष्णु जी का रूप हैं तो उन्हें मैंने पीला पटका भी पहनाया है। आज उनकी शादी है, आप देख रहे हैं। फिर मैं उन्हें तुलसी दल अर्पित कर रही हूँ, तुलसी अर्पित कर रही हूँ, जो कि बहुत ही प्रिय है शालिग्राम जी को। और चूँकि उनका विवाह है तो खूब सारा इत्र मैंने उनके कपड़ों पर लगाया, खूब सारा इत्र मैंने उन्हें अर्पित किया चंदन का। और इसके बाद अब मैंने किया उनका गठबंधन। तो गठबंधन के लिए आप दोनों कपड़ों को आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन पटका जो है शालिग्राम जी का काफ़ी हैवी था, तो इसलिए मैंने एक मोली के धागे को दोनों के पल्लू में अलग अलग बांध दिया है, अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर कर रही हूँ मैं आरती। तो यहाँ पर हम आरती करेंगे, और आरती के बाद जो है सिंदूर दान हो गया, सब कुछ हो गया। अब आरती के बाद रह जाती हैं फेरी लगाना। तो यहाँ पर आप 5, 11, 21, 108 कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं 108 फेरियाँ लगाती हूँ जो है तुलसी माता की। तो यहाँ पर इस तरह से इनका विवाह भी संपन्न हो जाता है, और जो है ये लगाना बहुत अच्छा होता है। तो हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर यहाँ पर फेरियाँ लगाई हैं। आप जैसा कि मैंने बताया आप 11 या 21 भी लगा सकते हैं अगर 108 नहीं लगाते, लेकिन मैं हर साल 108 ही लगाती हूँ। और 108 फेरियाँ मैंने अपनी पूरी की। आप मिश्री के दाने से, मूंगफली से, मिठाई से, किसी भी चीज़ से, मैंने मूंगफली के दाने से लगाई। फिर जब मैंने माता रानी को सुहाग अर्पण कर दिया उसके बाद मैंने फिर से, हालांकि मैं पहले तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन मैंने श्रृंगार जो है सिंदूर अपनी मांग में और चूड़ियों में भी जो है लगाया। ये बहुत ही शुभ होता है माता रानी से जो है सिंदूर लेकर लगाना। तो मैंने ये सब लगाया और इस तरह से मेरी आज की ये पूजा कंप्लीट हुई। हमारे चैनल पर आपको सभी स्पिरिचुअल वीडियोस देखने को मिलेंगे। त्योहारों का महत्व क्या है, कैसे पूजा पाठ किया जाता है, सब कुछ होम डेकोरेशन से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक